नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 1। इसमें जो है दिया गया है ईंटों से बनी इमारत। इसके पहले हमने जो है हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण के पाठ समझे थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं और अपनी 8 ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। प्रश्न एक दिया गया है कि एक पूर्ण ईंट में कितने कोने होते हैं। जो एक ईंट होती है, ईंट में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं या शीर्ष होते हैं। ठीक है, या तो उनको हम कोने भी बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं। तो कितने कोने या शीर्ष होते हैं? 8 कोने या शीर्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि ईंट की सतहें किस आकार की होती हैं। तो जो ईंट रहती है, जो ईंट की जो प्रत्येक सतह है इस प्रकार की होती है, ऐसी ऐसी होता है ना, इस प्रकार ये होता है आयत। क्या होता है ये? आयत। तो हम इसको कहते हैं कि ईंट की जो सतह है वो आयत के आकार की होती है, यानी हम लिखेंगे आयताकार होती है। ईंट की सतह कैसी होती हैं? आयत के आकार की। ठीक है, तो हम लिख देंगे आयताकार। ठीक, 6 उसमें सतहें होती हैं उस ईंट में। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, इसमें है कि एक ईंट को अलग अलग तरफ से या अलग अलग स्थितियों से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं। पृष्ठ यानी जो ऊपर के जो सतहें होती हैं, ठीक है ना, कितनी सतहों को देख सकते हैं या कितने पृष्ठ, उन्हीं को पृष्ठ बोलते हैं, उन्हीं को सतह बोलते हैं। ठीक है, एक ईंट को अलग अलग तरफ से देखने पर हम अधिकतम 3 पृष्ठों को देख सकते हैं। ईंट जो है इस प्रकार से समझ लीजिए आप, ऐसी बनी होती है, जैसे मान लो ये है, ये देखिए, ये हम आपको यहाँ बना करके बताते हैं। तो ऐसी होती है, यदि हम उसको देखते हैं ना तो इस प्रकार से हमें उसकी सतहें दिखती हैं, ऐसी ये इस प्रकार से हमें ईंट की सतहें दिखती हैं। ये 3 सतहें उसकी, हम एक तरफ खड़े होते हैं तो हमें आजू बाजू की दिखती हैं और ये ऊपर का हिस्सा दिखता है। इस बाजू बाजू वाली और नीचे वाली 3 सतहें नहीं दिखती हैं। तो हम कितनी पृष्ठों को देख सकते हैं? मात्र 3 पृष्ठों को देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न चौथा दिया है कि 100,000 में कितने लाख होते हैं। 100,000, तो 100,000 में 1 लाख होते हैं। कितने? 1 लाख। अब देखिए, हजार हजार यानी 3 शून्य होते हैं, और लाख यानी इन्होंने कहा 100, तो 100 रख देंगे तो इस प्रकार से 1 लाख हो जाएंगे, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना, ये 1 लाख होते हैं। 100,000 में 1 लाख होते हैं। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, दिया है कि एक ईंट को लेकर के उसे मापो, तो माप करके उसकी लंबाई कितनी है ये लिखो। तो एक ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर होती है लगभग नापने पर। ठीक है ना, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो ईंट की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होती है और उसकी ऊंचाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ईंट को माप करके देखा है। आपको इस प्रकार से देख करके लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न 6 दिया है कि यदि एक नई ईंट 5 रुपये में आती है, ठीक है ना, तो 1200 ईंटें कितने रुपया में आएंगी? देखिए, एक ईंट कितने में? 5 रुपया में। तो 1200, 5 का गुणा कर देंगे, है ना। तो 1200 गुणित 5 माने 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 6,000 रुपये में 1200 ईंटें 6,000 रुपये में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 7 दिया गया है कि यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं, ठीक है ना, पूरा भर दिया, लोड कर दिया, तो 800 ईंटें आएंगी एक बार में। तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कितनी ईंटें आएंगी? तो 12 लोडिंग में, एक लोडिंग में कितनी? 800, तो 12 लोडिंग में 800 में 12 का गुणा करना है। ठीक है ना, तो 12 का गुणा कर दीजिए, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 अट्ठे 96। ठीक है, कितनी ईंटें आएंगी? 9,600 ईंटें। ठीक है ना, 9,600। प्रश्न 8 देखिए, यहाँ पे है कि अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देख कर के बताएं, उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, चित्र बनाओ। तो कई पैटर्न के जो होते हैं, मकान होते हैं, उनके जो पैटर्न हैं, तो इस प्रकार से आपने मकानों को देखा होगा, इस प्रकार से मकानों को देखा होगा या ऐसे मकानों को देखा होगा, तो उनके चित्र बनाना भी है। और इस प्रकार के चाहो तो ऐसे मैंने काट के चिपका दिए हैं, तो आपकी भी चिपका सकते हो काट करके, या बनाना तो इस प्रकार से मकान जो है बन जाते हैं। ठीक है, छत वाले भी बना सकते हो, सीढ़ियों वाले भी बना सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको बना भी देना है, ठीक है, या काट के चिपका देना है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए। 500 ईंटों को कितने दिए? 5,000 रुपये। तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक ईंट कितने की कहलाई? तो देखिए 5,000 ईंटों के कितने? 5,000 रुपया। तो एक ईंट के 5,000 में 500 का क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 500 भागित 5,000 भागित 500। तो यहाँ 5,000 में 500 का ऐसा भाग लगा दीजिए। 5 एकम 5, 2 शून्य आ जाएंगे 500 के, है ना। तो एक बार जाएगा भाग, यहाँ पे तीनों शून्य कट जाएंगे, 1 5 5, और यहाँ पे बचा शून्य। शून्य को अपन उतारेंगे, भाग नहीं जाता, भागना आस्ते शून्य रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? उत्तर 10 आ जाएगा। तो एक ईंट की कीमत क्या हो जाएगी? 10 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है कि सलीमा ने विक्राबाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसने 2,000 रुपया प्रति हजार, प्रति माने 1,000, प्रति यानी 1,000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। यदि उसने 6,000 ईंटें खरीदी तो कितने रुपये देना पड़ेंगे? देखिए उसने जो है कितनी ईंटें खरीदी? उसने 5, सलीमा ने 2,000 ईंटें, 2,000 रुपये की 1,000, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1,000 रुपयों, 1,000 ईंटों के 2,000 रुपये कितने दिए? 2,000। 1,000 के 2,000, तो एक का निकालेंगे। तो 2,000 में पहले 1,000 का भाग लगा देंगे तो आ जाएंगे 2 रुपया। एक ईंट 2 रुपये की, तो 6,000 ईंट है। 6,000 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6,000 गुणित 2 बराबर आ जाएगा 1,200 रुपये, ठीक है ना। तो 6,000 ईंटें कितने की आएंगी? ये आएंगी 12,000 रुपये की। 6,000 गुणित 2 यानी 12,000 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसे लिखना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रश्न 1 से 10 तक के दिए गए थे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको लगता है कहीं डाउट है या नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए कुछ बच्चे क्या है लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ देखें, ये देखिए चिन्ह रहता है वीडियो को लाइक करने का, तो आपको इसको क्लिक करना है, और ये रहता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो इसे क्लिक करके आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आगे सभी वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।